सबसे पहले आपको बताएं, जंगबंदी के बावजूद टेंशन बरकरार। अमरीकी फौज की आबना हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी, तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम का कहना है ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया गया। ईरानी टीवी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने भी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। सबसे पहले आपको बताएं, जंगबंदी के बावजूद टेंशन बरकरार। अमरीकी फौज की आबना हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी, तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम का कहना है ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया गया। ईरानी टीवी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने भी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। सबसे पहले आपको बताएं, जंगबंदी के बावजूद टेंशन बरकरार। अमरीकी फौज की आबना हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी, तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम का कहना है ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया गया। ईरानी टीवी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने भी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी वजारत खारजा की जनूबी साहिल पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। अपने बयान में कहा अमरीका ने जनूबी साहिल में कई मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी हमले मुफाहमती आदाश के आर्टिकल 1 की खिलाफ वर्जी हैं। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाई की। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ऐसे इकदाम के तमाम नताइज की जिम्मेदारी अमरीका और उन तमाम फरीकैन पर आयद होगी जो किसी भी शक्ल में ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुआवनत करेंगे। ईरानी वजारत खारजा की जनूबी साहिल पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। अपने बयान में कहा अमरीका ने जनूबी साहिल में कई मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी हमले मुफाहमती आदाश के आर्टिकल 1 की खिलाफ वर्जी हैं। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाई की। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ऐसे इकदाम के तमाम नताइज की जिम्मेदारी अमरीका और उन तमाम फरीकैन पर आयद होगी जो किसी भी शक्ल में ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुआवनत करेंगे। बहरीन ने दावा किया है कि ईरान ने हफ्ते को उनकी सरजमीन पर ड्रोन से हमला किया। यह हमला अमन की कोशिश को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। बहरीनी वजारत खारजा के मुताबिक वो अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। खलीज ताउन काउंसिल ने बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हुए बहरीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कुवैत ने भी बहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में कशीदगी और हमलों का जारी रहना अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। बहरीन ने दावा किया है कि ईरान ने हफ्ते को उनकी सरजमीन पर ड्रोन से हमला किया। यह हमला अमन की कोशिश को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। बहरीनी वजारत खारजा के मुताबिक वो अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। खलीज ताउन काउंसिल ने बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हुए बहरीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कुवैत ने भी बहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में कशीदगी और हमलों का जारी रहना अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। बहरीन ने दावा किया है कि ईरान ने हफ्ते को उनकी सरजमीन पर ड्रोन से हमला किया। यह हमला अमन की कोशिश को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। बहरीनी वजारत खारजा के मुताबिक वो अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। खलीज ताउन काउंसिल ने बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हुए बहरीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कुवैत ने भी बहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में कशीदगी और हमलों का जारी रहना अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। और आपको बताएं कि मशरक़ वस्ता से दूसरी बड़ी अहम सिफारती पेशरफ्त वाशिंगटन में लबनान, इसराइल और अमरीका ने सैफरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइल और लबनान ने मुस्तकिल तौर पर तनाज़ा ख़त्म करने के अज़म का इजहार किया। इसराइल और लबनान ने एक दूसरे के पुरअमन वजूद के हक को तस्लीम कर लिया। लबनानी फ़ौज मरहलावार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभालेगी। इसराइली इनखला भी मरहलावार होगा। अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मुआवनत करेगा। दीगर तनाज़ात अमरीकी सालिसी में बराह रास्त मुज़ाकरात से हल होंगे। मुआहदे के मुताबिक अगर हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल को जवाब देने का हक हासिल होगा। अमरीका लबनान को इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन फराहम करेगा। लबनानी फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी अमरीका $30 मिलियन इमदाद देगा।
और आपको बताएं कि मशरक़ वस्ता से दूसरी बड़ी अहम सिफारती पेशरफ्त वाशिंगटन में लबनान, इसराइल और अमरीका ने सैफरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइल और लबनान ने मुस्तकिल तौर पर तनाज़ा ख़त्म करने के अज़म का इजहार किया। इसराइल और लबनान ने एक दूसरे के पुरअमन वजूद के हक़ को तस्लीम कर लिया। लबनानी फ़ौज मरहलावार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभालेगी, इसराइली इनखला भी मरहलावार होगा। अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मुआवनत करेगा। दीगर तनाज़ात अमरीकी सालिसी में बराह रास्त मुज़ाकरात से हल होंगे। मुआहदे के मुताबिक अगर हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल को जवाब देने का हक़ हासिल होगा। अमरीका लबनान को इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन फराहम करेगा। लबनानी फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी अमरीका $30 मिलियन इमदाद देगा। और अब आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की इंडस्ट्री को चैलेंजेस का सामना है, जिसके बायस कारखाने बंद हो रहे हैं। ताजिर सरमायाकारी निकालने पर मजबूर। पेशावर इंडस्ट्रियल एस्टेट में क्या सूरत हाल है? हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जुनेद अल्ताफ के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी सुमेरा। पेशावर में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि पिछली कई दहाइयों से जिनका हल नहीं निकल सका। पेशावर में इंडस्ट्रीज़ का मसला एक और ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर बड़े बड़े ईवानों में बात तो की जाती है मगर उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। जुनेद अल्ताफ मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ये जो दरवाजे बंद हैं, चेन्स लगी हुई हैं, कोई हाल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई खसूसी पैकेज का ऐलान हो, हमारी इंडस्ट्री बंद ना हो। हम टेल एंड पे बैठे हुए हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है मैम वो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप इस टाइम पेशावर में हैदराबाद में मौजूद हैं, इसके बाद आपका फाटक एरिया स्टार्ट होता है और उसके बाद लंडी कोतल एंड देन अफगानिस्तान। लाइक दिस इज द टेल एंड ऑफ पाकिस्तान। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रॉ मटेरियल हम मंगवाते हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और कराची जो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत डिफरेंट हो जाती है। दोबारा से हम उसको क्या पाकिस्तान में तो क्या एक्सपोर्ट करना तो छोड़ें, हम पाकिस्तान में नहीं बेच पाते। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमें कोई किरायों की मद में या हमें कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाए जिसकी वजह से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रखें जो पाकिस्तान की है, और फिर हम मुकाबला करें, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हमारे पास कुदरती हुस्न से लेके कुदरती वसाइल से हम मालामाल हैं जी। हमारे पास टोबैको, मार्बल, IT, हनी, फार्मास्यूटिकल्स। इस टाइम इंडस्ट्रियल स्टेट में जहाँ पे आप खड़ी हुई हैं, यहाँ पे मोर देन 60 यूनिट्स हैं फार्मास्यूटिकल के। हम पाकिस्तान की ना हो 35% जो कि ज़रूरत है वो पूरा कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल। हम इसको एक्सपोर्ट लेट कर सकते हैं अगर हमें जो है प्रॉपरली आगे हमें वसाइल दिए जाएं, या हमें प्रॉपरली जो है इसको इस सेक्टर को अगर उठाया जाए जिस तरह बाकी पाकिस्तान में इसको किया जाता है, तो हम समझते हैं कि हम भी एक्सपोर्ट में अपना भरपूर हिस्सा डाल सकते हैं। ये तमाम तर फैक्ट्रीज जो हैं ये बहुत बड़ी बड़ी मालियत से तामीर करदा है, इन पर अरबों रुपए लग चुके हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि अभी अगर आप परिंदों की भी आवाज़ सुने तो वो भी आपको सुनाई देगी वाजे। ये सड़कें खाली पड़ी हैं और उम्मीद है कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत को इस हवाले से जो भी ज़रूरियात हैं वो पेश करे, सिफारिशात वो चैम्बर्स के साथ, और इन लोगों के इन मसाइल को हल करने की जानिब ज़ोर दिया जाए ताकि ये लोग अपनी फैक्ट्रीज भी चला सकें और वो लोग जो नौकरियों के लिए दूसरे शहरों से यहाँ आकर आबाद हैं उनकी भी नाउमीदी ख़त्म हो और उनको अपने ही इलाकों, अपने गाँव देहातों के करीब नौकरियाँ मिल सके। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के बावजूद पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में आज भी महंगा है। हुकूमत ने इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। पेट्रोल 299 रुपये 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर रहेगा। अगर खित्ते में जंग से पहले कीमतों की बात की जाए तो 28 फरवरी को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $70.89 थी, जबकि अमरीकी खाम तेल का रेट $70 फी बैरल था। जंग के दौरान ब्रेंट क्रूड ऑयल $126 फी बैरल तक पहुंचा, जबकि WTI महंगा होकर $115 फी बैरल की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा। मगर आज आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो चुका है। ब्रेंट क्रूड ऑयल दोबारा 43% कम होकर $71.9 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल की कीमत तकरीबन 40% कमी के बाद $69.23 फी बैरल पर मौजूद है। मार्क मजबान क्रूड ऑयल $67.5 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। अगर दुबई मार्केट के रेट को बुनियाद बनाया जाए तो पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल की कीमत $268.55 बनती है, जो मौजूदा कीमत से $42 कम है। इस तरह पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तमाम टैक्सेस मिलाकर $42 कम यानी $256.52 बनती है।